और डाल सवारी ककवा रगड़ा। समझ रहे हो क्या कह रहे हैं? तो लक्ष्मण तेरा ढांचा उखड़ जाएगा, लक्ष्मण तेरी बुद्धि नहीं सुधरी तो अंत समय पछताओगे, ज्यादा ऐठोगे लखनलाल तो धूल चाटते। भाई हमने सोचा धनुष इसलिए हम नहीं उठा रहे हैं क्योंकि आप हो ब्राह्मण और हमारे यहाँ ब्राह्मण से युद्ध नहीं किया जाता है ना। हम सोच रहे बातों से समझ जाओ तो अच्छी बात है, और जब नहीं समझोगे ऐसी कोई स्थिति बनेगी तो फिर देख लिया जाएगा वो भी, लेकिन जहां तक हो सके उतनी देर बच जाए। और फिर हम यहाँ कोई युद्ध लड़ने थोड़ी आए थे, हम तो धनुष तोड़ने वाले के पक्ष से हैं। हमारी तो कलेवा खाने की बातें बन रही थी, कहाँ ये सब कलेवा तब खाओगे जब धनुष तोड़ने वाला जिंदा बचेगा, तब कलेवा खाने को मिलेगी। हम थोड़ी थे, लेकिन जबरदस्ती की बात महाराज आप कर रहे हो। परशुराम तुम्हारी तो गणना नहीं, तुम हो राख की ढेरी, और तुम चित्त करीबे मां हमका लगी है कितनी देरी। क्योंकि चमाचम चमकती है प्रत्यंचा जब करो में, तो बड़े बड़े वीरों का कलेजा हिल जाता है। रक्त का प्यासा जहर का बुझा हुआ बाण समरांगण में शत्रुओं के श्रोणित की सरिता बहाता है। मेरी ही हुंकार से फटते हैं पहाड़, चतुर्दिशाओं में अंधकार छा जाता है। और युद्ध की बातें बाबा तुम्हें कहां तक बतावें, हम तो लाशों पर लाशों के खरंजे लगाते। मैं विश्व विजय करने वाला, झुक सकता मेरा भाल नहीं, अब मुझे पराजय देने वाला जन्मा मैया ने लाल नहीं ब्रह्मचर्य का घोर तप किया। लड़ सकता मुझसे काल नहीं, और तुम भिड़ के देख रहे हो लखनलाल, तुम भिड़ के देख रहे हो लखनलाल, कर सकते बाका बाल नहीं। भीड़ के कह रहे हो देख लो, भीड़ तो रहे हैं, भेड़ी में ही भिड़ रहे हैं, इसलिए ये बातें हमें न बताओ। भिड़े तो नहीं रहे हो, भेड़ी में ही भिड़ाए गए हो, इसलिए चक्कर में न पड़ो महाराज। दोनों कर से गौ कुठार फिर शक्ति लगा कर वार करो, और देर आज चुनौती भृगुनंदन तुम चलो मेरा संहार करो। यदि मैया के हो दूध पिए तो अपना देर लगाना तुम, और शीश काट हम भैयों का गुरु को जाकर पहनाना तुम। यदि क्रोध बल प्रलयंकारी और खरा तुम्हारा पानी है, नहीं धिक्कार तुम्हें है परशुराम ये पाई व्यर्थ जवानी। गुरु विश्वामित्र हो, आवाज बढ़ा उसकी, गुरु विश्वामित्र होते न साथ तो तुझको तुरंत दिखा देता, और कंठ काट कर फरसे से पृथ्वी पर तेरा गिरा देता। तेरे पितु राजा दशरथ ऋषियों के विकट पुजारी हैं, और मैं उस पर बहुत कृपालु रहा, वो मेरा आज्ञाकारी है। यदि मैंने तुझको मार दिया क्या कहे अवध के नर नारी, और बूढ़ा दशरथ मर जाएगा, मर जाई सुमित्रा महतारी। हमारी मातारी की मरे की चिंता न करो, अपनी मातारी का मारे बैठे हो, हमारी मातारी की सब बातें बता रहे हो, इसलिए ये बातें हमें न बताओ। जाता हूं जब युद्ध में तो अनेक न सकाता हूं, मुंह की न खाता, पैर पीछे न हटाता, बुझाता जो क्रोध तो बताता विपक्षियों को, समर में शत्रुओं के श्रोणित की सरिता बहाता हूं, लेकिन आता पराजय कभी समर से, क्योंकि सदा मैं विजय की पताका फहराता हूं। राजकुमार लेकर के फंसा हो जाता हूँ समरमध्य, छाट छाट छत्रन के ढेर में लगाता हूँ, काट काट झुंडन के रुंड मुंड आदि को सोनित की सहिता रणभीत में बहाता हूँ। डांट डांट मानिन को अभिमानिन के मान तोड़ी, बड़े बड़े बीरन के छक्के छाता हूँ, पाट पाट शत्रुन की लोथे से समरभव में धाए धाए सोनित के कुंड में नहाता हूँ। देखिए महाराज हमारा जीवन दर्शन कुछ अलग है, हम आपकी बातों से डर रहे हैं। बोलो बोलना। और इसी सुंदर वीरस के प्रसंग पर आप हैं जगदीश और होरीलाल, इनके द्वारा 101 पुष्प मुद्राएं लखनलाल जी के लिए और परशुराम जी के लिए। हमारा जीवन दर्शन महाराज अलग रहा है, जीवन की एक विधा ही रही है, शैली रही है। हमारा जो पंथ है वो सामान्य नहीं रहा है, वो कठिन रहा है। और सामान्य होता तो फिर अयोध्या के राजमहलों का सुख छोड़ करके वन प्रखंड की ओर हम न निकलते। ले हमारा जीवन दर्शन कठिन है, पंथ जो है वो कठिन है। मैं कठिन पंथ का पथिक लड़ा, मैं कठिन पंथ का पथिक लड़ा, करता नित झंझा बातों से, करता नित झंझा बातों से। ये प्राकृतिक प्रकोप ना डरा सके हमको अपने आघातों से, हमको अपने आघातों से। मैं चला जहां मैं जिस पथि पर, नहीं देखा मैंने आदि अंत, नहीं देखा मैंने आदि अंत। वर्षा व ग्रीष्म ऋतु शरद शिशिर, हेमंत और बीता वसंत, हेमंत और बीता वसंत। सुख सेना राग और दुख सेना द्वेष,
तो हो गया पृथक जगन्नाथों से, मैं कठिन पंथ का पथिक लड़ा करता नित झंझावातों से। राजकुमार लक्ष्मण, तुम्हारा पंथ कठिन है, ये किसी भी परिस्थिति में मैं स्वीकार नहीं करूंगा। कठिन रास्ता जानते हो किसका होता है? लक्ष्मण का रास्ता कठिन नहीं है। क्यों? क्योंकि लक्ष्मण जब चलता है तो लक्ष्मण के आगे लक्ष्मण का बड़ा भैया चलता है। लक्ष्मण के आगे लक्ष्मण का बड़ा भैया चलता है। और जब राम आगे चलता है तो क्या लक्ष्मण का रास्ता कठिन माना जाएगा? रास्ता कठिन कब होता है? जब कोई राम के आगे चलने का प्रयास करता है तब उसका रास्ता कठिन हो जाता है। और जब कोई राम को आगे करके राम के पीछे चलता है तो बड़े से बड़ा कठिन रास्ता भी उस व्यक्ति के लिए सरल हो जाता है। तो तुम सब झूठ बोलने की आज शपथ खा के खड़े हुए हो। कहता मेरा कठिन मार्ग है। कठिन मार्ग लक्ष्मण का कभी नहीं हो सकता है, क्योंकि राम लक्ष्मण के मार्ग में लक्ष्मण से भी आगे चलता है। और जिनके बड़े भाई, जिनके पिताजी मार्ग में आगे खड़े हो तो पुत्र को या छोटे भाइयों को फिर कोई आपत्ति नहीं होती है। ये जाकर के उन बालकों से पूछो जिनके आगे चलने के लिए बड़े भैया नहीं है, जिनके पिता नहीं है। उन बालकों से पूछो कि कठिनाई क्या होती है, वो बताएंगे तुम्हें कठिनाई की परिभाषा क्या है। और जब आगे पिताजी खड़े हैं, बड़े भैया खड़े हैं, तो तुम्हें क्या कठिनाई है? व्यर्थ की बातें हमें सुना रहा है। हाँ, अगर कोई पूछे कठिनाई परशुराम के जीवन में है, और उस कठिनाई का निर्वाह मैं कैसे करता हूं, सुनो। ये अपने पद प्रहार से मैं भूमंडल सभी हिला सकता हूं। पर्वतमालाएं रौंद रौंद उनको पाताल बना सकता। मेरी बाहों में बल विशाल, मेरी बाहों में बल विशाल, नेत्रों में रवि जैसा प्रकाश त्रैलोक्य प्रकंपित कर सकता। मेरे बल का इतना विकास हो निडर रणस्थल तक में भी मैं सिंह सदस्य झूमा करता। मैं ब्रह्मचर्य का दृढ़ साधक निर्भीक सदा घूमा करता। देखिए महाराज, आप कहते हो हमारे जीवन में कठिनाई नहीं है, जो कि हमारे आगे राम चलते हैं, और आपके जीवन में कठिनाई है। हमने इसलिए कहा था, जो कि राम के भक्त हैं, राम के सेवक हैं, और सेवक का धर्म ही कठोर होता है। सबते सेवक धर्म कठोरा। और रही बात आपकी कठिनाई, अच्छा यदि हम राम हमसे आगे चलते हैं तो ऐसे तो भगवान शंकर की भी कृपा का हस्त सदैव आपके ऊपर रहता है। शंकर जी की कृपा सदैव आपके आगे रहती है, आप पीछे रहते हो। तो जब शंकर जी की कृपा का हस्त आपके ऊपर है तो फिर आपके पास कठिनाई कहां है? हमने तो ये जाना है, जिम हरि शरण एको बाधा और सुखी मीन जे नीर। जो भगवान की छत्र छाया में है उसके पास कोई कठिनाई नहीं है। और या तो ये आप कहो कि नहीं शंकर जी की कृपा हमारे ऊपर नहीं है, या तो ये कहो कि शंकर जी की छत्र छाया में हम नहीं है, तब तो हम मान ले कि आपके जीवन में कठिनाई। लेकिन ऐसे मानने वाले हम नहीं है। इसलिए आपका जो पथ है आप उसी पथ पर बढ़ते चले, तो तुम उसी पंथ पर बढ़े चलो, तुम उसी पंथ पर बढ़े चलो जिस पर चलते जन साधारण, जिस पर चलते जन साधारण। यह दुर्गम पथ क्यों अपनाया इसका मुनि पूछूं मैं कारण, इसका मुनि पूछूं मैं कारण। यह तेरा है और यह मेरा है। संसार में यही लड़ाई होती है कि ये मेरा है, ये तेरा है, ये अपना है, ये पराया है। यही तो माया है। मैं और मोर तोड़ तय माया। इस माया को जब दूर करोगे तब मायापति के दर्शन प्राप्त होंगे। यह मेरा है, यह तेरा है, और इसका कर दोगे जब विनाश तो पथिक अकेले ही पथ पर बढ़ते रहने की प्रबल आस। अज्ञात लक्ष्य और अज्ञात पंथ
तुम मिलो पथिक अज्ञातों से, मैं कठिन पंथ का पथिक लड़ा करता नित झंझावातों से। देखो कृपा की अगर बात करो तो कृपा संसार में ऐसा कौन है जिस पर भगवान की नहीं है? क्या संसार में कोई ऐसा व्यक्ति है जो ये कह सके हमारे ऊपर भगवान की कृपा नहीं है? भगवान कहते हैं अखिल विश्व ये मोर उपाया और सब पर मोरी बराबरी दाया। भगवान की सब पर कृपा है। और नहीं बताओ, ये सूर्य भगवान जब उदय होते हैं तो क्या धनवान को ज्यादा प्रकाश देते हैं? निर्धन को क्या कम प्रकाश देते हैं? सूर्य भगवान उदय होते हैं तो चाहे निर्धन हो और चाहे धनवान हो, प्रकाश सबको बराबर ही देते हैं। वायु चलती है तो चाहे निर्धन हो और चाहे धनवान हो, वायु सबको बराबर प्राप्त होती है। जल है, जल देव जब कृपा हो, जल की कृपा जब होती है, भगवान की कृपा जब होती है तो जल सबको एक गांव में बराबर ही मिलता है। ऐसा नहीं कि धनवान ज्यादा पी जाए और निर्धन को जल ना मिले, ऐसा नहीं होता है। तो जैसे सूर्य का प्रकाश है, आग है, जल है, वायु है, ये सब भगवान की कृपा से ही चल रहा है संसार में। और जो भगवान की कृपा से चल रहा है सब उसके बराबर उपभोक्ता है। वहां धन होना न होना, गुणवत्ता होना न होना, नहीं जरा बताओ, वायु चलती है तो क्या पापी को कम मिलती है, पुण्यात्मा को ज्यादा मिलती है? अरे पापी हो चाहे पुण्यात्मा हो, तो ये भगवान की कृपा है, ये सब पर है। पर राजकुमार राम तुम्हारे आगे चलते हैं और शंकर जी हमारे आगे चलते नहीं है। अंतर इतना है। कृपा की बात करो तो संसार में कोई ऐसा प्राणी नहीं जिस पर भगवान की कृपा ना हो। हमारे ऊपर भी है, तुम्हारे ऊपर भी है, संसार के हर एक प्राणी पर है। लेकिन अंतर इतना है कि तुम्हारे आगे राम तुम्हारे बड़े भाई चलते हैं और हमारे आगे शंकर जी चलते नहीं, इतना अंतर है। और नहीं मानस में जाने कितनी अर्धालियां हैं जो बताते हैं कि लक्ष्मण के आगे राम है, लेकिन तुम कहीं से सिद्ध कर देना कि परशुराम के आगे शंकर जी चल रहे हैं, ऐसा कोई प्रमाण नहीं है। हाँ, कृपा हमारे ऊपर भी है और कृपा तुम्हारे ऊपर भी है। लेकिन यहाँ चलने की बात है ना, तो चलने के परिप्रेक्ष्य में राम के लक्ष्मण के आगे राम है, लेकिन परशुराम के आगे शंकर जी नहीं है। तुमने कहा दुर्गम पथ आपने क्यों अपनाया है, इसका कारण क्या है? तो मैं इसका तुम्हें कारण बताता हूं, सुनो। ये मद से मतवाले हो क्षत्रिय, जब धर्म कर्म थे भूल गए, और शासन सत्ता में हो मदांध, अपने मन में थे फूल गए। धरणी पर अनाचार इतना क्षत्रिय राजा फैलाए थे, सब प्रजा वर्ग को लूट लूट जग में आतंक मचाए थे। होकर राजा तज धर्म नीति, करते थे अपनी मनमानी। है मेरे इस वीर वेश की वसुधा तल पर अमर कहानी। ले परसु सहस बाबू को सबसे पहले संहार दिया, अक्षौणी सेनाएं उसकी इस परसुधार से काट दिया। फिर घूम घूम धरणी तल के राजों को सबक सिखाया था, और जो मिला जहां पर समरमथ फरसे से मार गिराया था। इस तरह अकेले मैंने ही रोकी थी उनकी मनमानी। है मेरे इस वीर वेश की वसुधा तल पर अमर कहानी। देखिए महाराज, आपने कहा कि भगवान की कृपा तो सब पर है, तो सब पर कृपा भगवान की है, तो आपने अर्धाली पढ़ी कि सब पर मोहि बराबर दाया और अखिल विश्व यह मोर उपाया। आप कहते कृपा सब पर है और अर्धाली दया की पढ़ रहे हो, इसमें क्या है? सब पर मोरी बराबर दाया। भगवान की दया तो सब पर बराबर होती है,
लेकिन कृपा सब पर बराबर नहीं होती। कृपा किसी विशेष व्यक्ति को ही प्राप्त होती है, दया सभी पर है भगवान की बराबर, लेकिन कृपा किसी विशेष पर ही होती है। कृपा कैसे है तो कहा मन क्रम वचन छाण चतुराई और भजत कृपा करी है। जो मन क्रम वाणी से कपट को त्याग करके भगवान का भजन करेगा उसको कृपा मिलेगी। जो भजन करेगा उसको कृपा मिलेगी, और जो भजन नहीं करेगा मन क्रम वाणी से कपट का त्याग करके उसको कृपा मिलने वाली नहीं है। लेकिन दया उस पर भी है। भगवान ने मनुष्य तो उसको भी बना करके भेजा, अब वो खराब कर्म कर रहा है ना। एक गंगा जल का पान कर रहा है तो ये मान लिया जाएगा कि इस पर कृपा है। अब एक मदिरा का पान कर रहा है तो क्या माना जाएगा कि भगवान की कृपा है, तो ये मदिरा पी रहा है, ये तो नहीं माना जाएगा। कर्म सभी, भजन कर रहा है ये भी कर्म है, तो ये कृपा के अंतर्गत आएगा। और किसी को अनुचित शब्द बोलना, क्या ये भी भगवान की कृपा? वो ये उत्तर करेगा कि हम खराब बोल रहे हैं तो भगवान की कृपा है तो हम बोल रहे हैं, ये थोड़ी करेगा। और संत से पूछोगे कि संत महाराज बढ़िया प्रवचन सुनाए, और कोई पूछे महाराज बहुत अच्छा लगा, तो संत महाराज क्या कहेंगे? सब भगवान की कृपा है। और कोई किसी को गाली दे रहा होगा, गाली काहे दे रहे हैं, तो ये कहेगा भगवान कृपा इसलिए दे रहे हैं। इसलिए कृपा सब पर बराबर नहीं है, दया भले ही सब पर बराबर हो। दया का तात्पर्य कि मुख उसको भी दिया है, पापी को भी दिया है, महात्मा को भी दिया है, लेकिन जो महात्मा है वो सदुपयोग कर रहा है और जो पापी है वो दुरुपयोग कर रहा है, तो कृपा उस पर थोड़ी होगी। इसलिए हमने कहा था। और भगवान शंकर, आप कहते हो शंकर जी हमारे आगे नहीं चलते, तुम्हारे तो आगे राम चलते हैं। आप कहते हो शंकर जी को नहीं सिद्ध कर पाओगे कि हमारे आगे चलते हैं। आप आगे चलने की बात करते हो, हमने तो ये जाना है कि जब आप चलना बंद कर देते हो तब शंकर जी आपके पास चल के आते हैं। सहस्त्राबाहु ने जिस समय आपके ऊपर शूल का प्रयोग किया, आपने चलना बंद कर दिया, युद्ध भूमि में आप मूर्छित हो गए, चलना बंद कर दिया, मूर्छित पड़े थे। और जब मूर्छित पड़े थे तो शंकर जी चल के आके आपकी सहायता करने आए थे, शंकर जी आपकी रक्षा करने आए थे। इसलिए हमें बताओ, कठिनाई उसको हो भैया जिसका कोई संरक्षक ना हो। जैसे आप बता रहे थे कि पिताजी ना हो उन बालकों से पूछो, भाई ना हो उन छोटे भाइयों से पूछो जिनका कोई बड़ा भाई ना हो। लेकिन तुम्हारे तो चार बड़े भाई, पिताजी भी, माताजी भी, भगवान शंकर भी। संकट आया तुरंत शंकर जी आगे रक्षा करने, तो काहे की कठिनाई? इसलिए कहो चाहे जो कुछ कि हमने ये किया वो किया, बड़ी कठिनाई है। लेकिन जब भगवान है तत्पर, तो फिर काहे की कठिनाई? यदि आप हमसे जोड़ रहे हो तो फिर आप पर भी तो नियम लग रहे हैं। अब आइए, और संसार में कृपा भजन से ही प्राप्त होगी। भगवान की भक्ति में हम जुड़े, भगवान के प्रति समर्पित हो, कृपा मिलेगी। शरीर इसीलिए प्राप्त हुआ है, पंच महाभूतों से शरीर बनता है मिलकर के। क्षिति जल पावक गगन समीरा और पंच रचित अति अधम शरीरा। पंच महाभूतों से मिलकर के शरीर बना है, लेकिन शरीर का महत्व तब तक होता है जब तक शरीर में आत्मा विद्यमान है। आत्मा चली गई तो शरीर का अस्तित्व समाप्त हो गया। जी बिनु देह नदी बिनु वारी, तैसी नाथ पुरुष बिनु। बिना आत्मा के शरीर का कोई महत्व नहीं है। आत्मा चली गई तो शरीर के पांचों महाभूत अपने अपने में विलीन हो गए। बचता क्या है? कुछ नहीं, ना कुछ लेकर आएगा और ना कुछ लेकर। यदि कुछ जाएगा तो भगवान का लिया गया नाम और हमारे द्वारा किया गया काम मन कर्म ही हमारे साथ जाएगा। इसके अतिरिक्त कुछ जाने वाला संसार से नहीं है। वो कवि कहता है, जीव आता कैसे है और संसार से जाता कैसे है? तो आचार्य कहते हैं कि यह मुट्ठी बांधे आया जग में और खोले खोले। मुट्ठी बांध करके आता है और हाथ खोल करके जाता है। तब आचार्य कहते हैं, यह मुट्ठी बांधे आया जग में और खोले खोले जाएगा तो उड़ जाएगा। श्वास का पंछी तब पिंजरा खाली रह जाएगा। यह दाने बीन चबाने वाले उसी घाट पर जाते हैं और स्वर्ण भस्म के खाने वाले उसी घाट। चाहे जितना बड़ा धनवान हो और चाहे जितना निर्धन हो, लेकिन अंत में वहां जाना ही पड़ता। कहां? तो कहा, प्यास लगती है तब पनघट की याद आती है, लाज लगती है तब घूंघट की याद आती है, और जिंदगानी जब घटती है तो मरघट की याद। वहां सबको जाना पड़ेगा। हमने जो कमाया है संसार में, मकान दुकान, ये सब यही रह जाएगा। ये कोठी बंगले खड़े के खड़े रही गए और हर नगीने जड़े के जड़े रही गए। अंत में लखपति को न ढेला मिला और हंस जब जब उड़ा तब अकेला उड़ा, ना ही राजा रहा
और ना ही रानी रही, पर यह कहने को केवल कहानी रही। ना ही राजा रहा और ना ही रानी रही, ना बुढ़ापा रहा ना जवानी रही। तो क्यों ना हम अपने जीवन की कहानी को भगवान के चरित्र से जोड़ दें, तो हमारी कहानी भी सदा के लिए अमर बन जाए। देखो, राजा रहे और चाहे ना रहे, रानी चाहे ना रहे, राजकुमार चाहे ना रहे, राजा ना रहे, रानी ना रहे, राजकुमार ना रहे, हम थे और हम रहेंगे। मरो तुम और तुम्हारे पिताजी, हमें नहीं जाना वहां पर। तुम कहते हो ना बुढ़ापा रहा ना जवानी रही, ये जवानी थी, ये जवानी है और ये जवानी रहेगी। चिंता करो अपनी, अपने पिताजी की, हमारी चिंता ना करो बेटा। हम अलग हैं, हाँ हम अलग हैं। देखो तुमने क्या कहा, बोले भगवान की दया तो बराबर रहती है लेकिन कृपा बराबर नहीं रहती है। कृपा कर्म को देख करके होती है। राजकुमार, दया हो या कृपा हो, दोनों व्यक्ति के कर्म को देख करके ही होते हैं। दोनों, भगवान की कृपा भी बराबर रहती है और भगवान की दया भी बराबर रहती है। यद्यपि कोई बहुत ज्यादा अंतर दोनों में नहीं है, कृपा हो या दया हो, कोई बहुत ज्यादा अंतर नहीं है। वही दया है, वही कृपा है, वही करुणा है, वही अनुग्रह है। उसी को केवल स्थिति और परिस्थिति के अनुसार से शब्द अलग अलग डाले गए हैं। तुम कहते हो कर्म को देख करके कृपा होती है, जिसके जैसे कर्म है उसको उस प्रकार की कृपा प्राप्त होती है। अच्छा ये बताओ, मूक होई बाचाल अपंग चढ़े गिरिवर गहन, तो इसको क्या कहोगे? ये भगवान की दया है, ये भगवान की दयालुता है। कर्म परिपेक्ष से है, कर्म सिद्धांतों को लेकर के है। राजकुमार, भगवान की कृपा, भगवान की दया सब पे बराबर है और भगवान कृपा करते नहीं है। भगवान की कृपा हर एक जीव पर बराबर है। अंतर क्या है? अंतर यह है कि जीव स्वयं जितना निर्बल होता जाता है तो भगवान की कृपा के दर्शन उसको होते जाते हैं। ऐसा नहीं भगवान कृपा बाद में करते हैं। भगवान की हर एक प्राणी पर कृपा है, हर एक प्राणी पर। केवल जीव का हृदय मलिन है, जीव का मन मलिन है, इसलिए भगवान की उस कृपा का अनुभव नहीं कर पाता है। और जैसे जैसे उसका मन निर्मल होता है तो भगवान की कृपा का अनुभव उसे होता चला जाता है। ऐसा नहीं कि भगवान तुम्हारी स्थिति को देख के बाद में कृपा करें। भगवान की कृपा तुम्हारे साथ जुड़ी है, तुम उस कृपा का अनुभव नहीं कर पा रहे हो। और जिस दिन तुम्हारा मन निर्मल होगा, जैसे जैसे मन निर्मल होता जाएगा, तो कृपा कहीं अलग से नहीं आनी हो, तो पहले से जुड़ी है, तुम्हारे साथ में जुड़ी है, जन्म से जुड़ी है। अन्यथा विचार करो, जब माता के गर्भ में बालक होता है तो उस समय बताइए क्या वो जीव कर्म करने के योग्य होता है? जब गर्भ में जीव पड़ा है तो क्या वो कर्म करने के योग्य होता है? और उसको उस समय भोजन मिल रहा है, और कौन सा भोजन? जो माता भोजन करती है। तो माता के द्वारा खाए हुए भोजन में जो रस निकलता, रस होता है, वो रस उस जीव की नाभि में जो तंतु होता है उसके माध्यम से बालक का पोषण होता है। ये कौन कर रहा है? और क्या वो जीव कर्म करने का काबिल है? और छोड़ो, जब 6 महीने का जीव हो जाता है तब एक झिल्ली में आविष्ट कर देते भगवान उसको। क्यों? क्योंकि हमारे नाक भी है, हमारे कान भी है, और इनमें छिद्र हैं। माता के उदर में जो गंदगी है वो कहीं बालक के इन छिद्रों में प्रवेश ना कर जाए, इसलिए भगवान बालक को झिल्ली में आविष्ट करके माता के गर्भ में रखते हैं। बताइए, क्या उस समय जीव कर्म करने की स्थिति में आए? उस समय वो रक्षा कर रहे हैं। भगवान की कृपा सदैव थी, सदैव है और सदैव रहेगी। केवल हमारा मन निर्मल नहीं है, इसलिए उनकी कृपा का अनुभव हमें हो नहीं रहा है। और जिसका जितना मन निर्मल होता जाता है
वो उतना ही भगवान की कृपा का अनुभव करता चला जाता है। इतना अंतर है। इसलिए राजकुमार, और वही इन बातों में है, तुमने क्या कहा, बोले आपको मूर्छित हो गए थे तो शंकर जी आए थे। कहा तुम्हें बताएं शंकर जी कब आए, बोले जब मूर्छित हो गए थे। देखो सुनो बेटा, हम मूर्छित हुए थे युद्ध में, और युद्ध में कोई भी मूर्छित हो सकता है। युद्ध में तो भगवानों मूर्छित हो गए थे, युद्ध में तो भगवान भी मूर्छित हो गए थे। हो सकता है युद्ध करने तुम जाओ तो कहो तुम्हों का प्रसाद मिल जाए, कोई बड़ी बात नहीं है। हाँ, ये मूर्छित की बात ना बताओ। तो कहने का अर्थ ये है कि अगर दिव्यास्त्र चलेंगे और दिव्यास्त्रों की मान्यता करने वाला अगर कोई व्यक्ति है तो दिव्यास्त्रों का कभी अनादर नहीं करेगा। मूर्छित होना पड़ेगा तो मूर्छित होना स्वीकार कर लेगा, लेकिन दिव्यास्त्रों का तिरस्कार अपमान नहीं करेगा। उसी प्रकार से जैसे मैंने किया, जैसे स्वयं भगवान ने किया। व्यास प्रमाण मिलता है, नाग पास बस भय खरारी। बताइए, जो त्रैलोक के स्वामी हैं वो भी बंधन में पड़ गए, और शंकर जी को कहना पड़ा कि जिनके नाम का स्मरण करके लोग संसार बंधन से मुक्त हो जाते हैं, आज वो भगवान बंधन में। और यही सोच करके गरुड़ को मोह हो गया था। गरुड़ जी ने जाकर के बंधन काटे और गरुड़ जी को मोह हो गया कि का भगवान है का। तो कहने का अर्थ यह है कि दिव्यास्त्रों के सम्मान में भगवान को भी मूर्छित होना पड़ता है। हम भी मूर्छित हुए, हो सकता है आगे चल के तुम का मूर्छित होना पड़े, लेकिन अंतर इतना है कि मूर्छित जब होगे तो ऐसा नहीं कि भगवान की कृपा तुम्हें ना मिले। अच्छा, तुम मूर्छित है, लक्ष्मण की मूर्छा अगर जुड़ी होगी तो क्या राम के आगे खड़े होने पर जुड़ी होगी? राम जी आगे हो और लक्ष्मण मूर्छित हो जाए, ऐसा नहीं होगा। लक्ष्मण मूर्छित तभी होगा जब राम होंगे पीछे और लक्ष्मण होगा आगे, तभी लक्ष्मण मूर्छित हो सकता है। परशुराम मूर्छित हुआ किन परिस्थितियों में? क्योंकि शंकर जी वहां पर परशुराम के साथ युद्ध नहीं कर रहे थे, और लक्ष्मण के परिप्रेक्ष्य में भी, अब चूंकि चरित्र आगे का है, लेकिन पढ़ने वाले सब जानते हैं, समझते हैं कि उस समय युद्ध में लक्ष्मण के साथ राम नहीं थे। आइए, मत बनो निरंकुश लखन लाल, क्यों ताल ठोक तू उछल उछल, ये सोता सिंह जगाता है और अवधपुरी के रघुवंश को काल का कवल बनाता है। पिता तेरे राजा दशरथ मेरे सन्मुख आने में डरते हैं, अभिमान पूर्ण आवेश पूर्ण नई बात स्वप्न में करते हैं। उनका तने तू हो करके चलता क्यों टेढ़ी आज चाल, मत बनो निरंकुश लखन लाल। चलिए, आपने बढ़िया महाराज विवेचन दिया कि गर्भ में होता है, कर्म करने की स्थिति में नहीं होता है, भगवान रक्षा करते हैं, नाक में गंदगी न चली जाए, झिल्ली में भगवान बना देते आदि आदि। ये दया का स्वरूप और कृपा का स्वरूप आपने बताया। देखिए, कर्म करने की स्थिति में गर्भ में जीव नहीं होता है, और माता जो भोजन करती है, रस प्राप्त होता है, ये सबको प्राप्त होगा, प्रत्येक गर्भस्थ शिशु को प्राप्त होगा। लेकिन कृपा दया है भगवान की तो सबको प्राप्त हो रहा है। गर्भ में बालक है, भले कर्म न करे, माता जो खाएगी उसका रस मिलेगा पुत्र को, चाहे पापी हो चाहे पुण्यात्मा हो। लेकिन विशेष कृपा जिस पर होगी तो कहो गर्भ में भगवान उसकी रक्षा करने आवे, लेकिन सबकी रक्षा करने गर्भ में नहीं आते, वो अपना विग्रह लेकर के आवे। लेकिन जो विशेष कृपा का पात्र है उसकी भगवान गर्भ में रक्षा करने पहुंच जाते हैं। तो फिर का जब सब पर बराबर हो तो उसके घर में रक्षा करने न जाते, वहीं से व्यवस्था बना के भेज देते, फिर वहां गधा घुमाने की आवश्यकता क्या पड़ती? तो उस पर विशेष कृपा है, दया है, रस प्राप्त हो रहा, भोजन प्राप्त हो रहा। लेकिन जहां ब्रह्मास्त्र लगा है तो फिर ब्रह्मास्त्र लगा है तो विशेष कृपा के द्वारा उसकी रक्षा भगवान को करनी पड़ेगी। इसलिए आपने जो बताया महाराज कि तुम जाओ, तुम्हारे पिताजी चिंता करें जवानी की, यहाँ है बनी रहेगी। देखिए महाराज,
संसार इसका नाम है, जग जो आया है उसको जाना पड़ेगा। तुम जाओ चाहे न जाओ बात अलग की है, लेकिन संसार का ये नियम है, सुख पाता रहा जो सदा जग में, उसे अंत समय दुख पाना पड़ा, और पछताया नहीं जो जीवन में, उसे अंत समय पछताना पड़ा। जो फूल खिला है उपवन में, उसे अंत समय मुरझाना पड़ा, और है विधि का अटल विधान, यही जिसे आना पड़ा उसे जाना पड़ा। ये संसार का नियम है, इसका नाम ही है जग। जो जन्म लेता है वो मरता भी है, बुढ़ापा भी आवेगा, अवस्थाएं व्यतीत भी होंगी, आप अपवाद स्वरूप भले हो, लेकिन ये संसार का क्रम है। देह धरे करिया फल भाई, और भजी राम, राम का भजन करने के लिए शरीर मिला है, लेकिन होता क्या है, भूमि परत भा ढाबर पानी, और जन जीवई माया, माया मोह में जीव पड़ जाता है, माता पिता भाई बहन पति पत्नी से संबंध जोड़ लेता है, और भगवान को भूल जाता है। करता क्या है, बहुत बड़ा परिवार बनाया, बहुत बड़ा परिवार बनाया, और उससे बड़ा ये मेला, लेकिन अंतिम में सब तोड़ ताड़ उड़ जाता हंस अकेला। नारी जब छूट गई नर की, नारी जब छूट गई नर की, तो ये परिजन इतना ही कर पाए कि 4 जनों के कंधे पर रख मरघट तक वो ले आए। धनवानों के बलवानों के लोगों के पास बड़ा धन था, वैसी बड़ा धन था, लेकिन धन यहीं रह गया, धन साथ नहीं गया। धनवानों के बलवानों के बड़े बड़े बेटे हैं, किंतु लक्कड़ों के ऊपर वो चुप होकर चित लेटे हैं। सह न सके सरदर्द कभी, सरदर्द होता था तो वैद्य औषधि देने घर में आता था। सह न सके सरदर्द कभी, उपचार बहुत करवाए, लेकिन चलने का जब समय हुआ तो धनवंतरी काम न आए। माँ की गोदी से, माता की गोद में जन्म हुआ, माँ की गोदी से मरघट तक बस इतनी सी थी दूरी, और जिसको तय करने में हमने उम्र लगा दी पूरी। किसी कवि ने इस शरीर को कंचन मन सोना, कंचन काया नाम दिया है, यह कह करके मानो उस कवि ने कसकर व्यंग किया है। सोने की राखी को देखो वो ऊंचे दामों में बिकती है, पर हाय रे मानो तेरी राखी तो उड़ी उड़ी फिरती है। और जीवन की सच्चाई मात्र एक अर्धाली में ही है। उमा कहूं मैं अनुभव अपना, और शत हरि भजन जगत सब सपना। भगवान का भजन मुंह को होई बाचाल, पंग चढ़े गिरिवर गहन, ये होगा लेकिन कब, बिना भजन के। भगवान का नाम लेओगे तो लंगड़ा व्यक्ति भी पहाड़ चढ़ जाएगा, मूक व्यक्ति भी बाचाल हो जाएगा। कब, जब भगवान का आप नाम लेओगे, भगवान की कृपा होगी, और तुम भगवान से न जुड़ो, भगवान की कृपा प्राप्त न करो, भगवान का नाम न जपो, तो फिर तुम लंगड़े हो तो तुम चढ़ने वाले पहाड़ नहीं हो, नहीं चढ़ पाओगे। पैर होंगे तब भी नहीं चढ़ पाओगे। और भगवान की कृपा यदि है, भगवान का नाम, जैसे भगवान का नाम प्रहलाद लेते थे, आग का काम क्या है, जलाना। होलिका गोद में लेकर के बैठ गई आग में, लेकिन आग प्रहलाद को जला नहीं पाई, चूंकि राम नाम का बल था। गरल सुधा रिपु करे मिताई, गोपद सिंधु अनल सितलाई, गरुण सुमेरु रेणु समताही, और राम कृपा करी चितवा। तो कृपा कब करेंगे, बिना नाम लिए। मुंह को होई बाचाल, तो जो सुमिरत सिद्ध हो, जब तक सुमिरत नहीं करोगे, भगवान का नाम नहीं जपोगे, और नाम जपोगे तब ये है पंगु चढ़े गिरिवर गहन। जब भगवान का नाम लोगे तो प्रभाव ये है कि भाव कुभाव अनक आलसहूं, और नाम जपत मंगल दिसी दशहूं। तो भगवान का हम भजन करें तब कृपा प्राप्त होने वाली नहीं है। और कर्म नहीं करोगे, भजन नहीं करोगे, तो फिर बराबर दया सब पर मिलने वाली नहीं है, बराबर। देखो, मैं फिर कहता हूं कि भगवान की दया तुम्हारे ऊपर है, ऐसा नहीं कि नहीं है। तुमने का कर्म नहीं करोगे तो मिलेगी नहीं। अब थोड़ी बहुत बारीक बात यहां पर है, तुम कह रहे हो कर्म नहीं करोगे तो कृपा मिलेगी नहीं। ऐसा नहीं कि कृपा तुम्हारे कर्म को देख करके आवे, कृपा तुम्हारे साथ भगवान की निरंतर है, निरंतर ही रहेगी। लेकिन तुम्हें उस कृपा को समझने के लिए, वो कृपा पात्र बनने की तुम्हें आवश्यकता, बस इतनी बात है। ऐसा नहीं कि भगवान की कृपा कोई बाद में आए। भगवान की कृपा तुम्हारे साथ सदैव खड़ी है, सदैव रहेगी। क्यों? क्योंकि तुम भगवान के ही हो। तुम हो क्या? ईश्वर अंश जीव अविनाशी चेतन। अब बताओ ये कृपा किसकी है? चेतन, अमल, साज, सुख राशि, ये किसकी कृपा है? क्या तुम ये कृपा तुम क्या कर्म के बल पर लाए हो? ये कहां से मिली कृपा तुम्हें?
तुम चेतनता तुम में है, तुम में सुख राशि है, सुख राशि हो। अमल जहां किसी प्रकार का कोई मल है ही नहीं, ये स्थिति है किसकी? जीव की। और तुम हो क्या? तुम क्या आग हो? तुम क्या पानी हो? तुम क्या जल हो? तुम क्या आकाश हो? तुम क्या वायु हो? तुम हो क्या? इनसे तुम्हारा शरीर बना है, तुम नहीं हो। और जिस दिन तुम निकल जाओगे तो इस जल पानी आकाश से बने हुए शरीर का कोई महत्व नहीं है। इसलिए मैं कह रहा हूं कि भगवान की कृपा तुम्हारे साथ है, केवल उस कृपा को समझने की पात्रता तुम्हारे पास आ गई तो तत्काल समझ जाओगे कि भगवान की कृपा आज से नहीं, अनादिकाल से तुम्हारे साथ जुड़ी है और अनादिकाल तक तुम्हारे साथ रहेगी। केवल उसको समझने की आवश्यकता है। ऐसा नहीं कि जब तुम कर्म करोगे तब कृपा तुम्हें मिलेगी, ऐसा नहीं है। वो कृपा तो तुम्हारे साथ जुड़ी है। तुम बोल कैसे रहे हो, तुम चल कैसे रहे हो, तुम खा कैसे रहे हो, ये कौन है जो सब कुछ कर रहा है? ये सब भगवान की कृपा है। क्योंकि तुम हो जीव, और जीव किसका अंश है? भगवान का अंश है। जीव में चेतनता कहां से आती है? भगवान से। जीव में अमलता कहां से आती है? भगवान से। भगवान ने तुम्हें सब कुछ बना के भेजा है। और बिगड़े कौन हो? अपने व्यक्तिगत कर्मों से तुम। और जिस दिन उस परिस्थिति को तुमने निर्मल कर लिया तो तुम जैसे थे अपने मूल स्वरूप को प्राप्त कर लोगे और भगवान की कृपा को पहचान जाओगे। ऐसा नहीं कि भगवान की कृपा है नहीं, भगवान की कृपा है, लेकिन अपने कर्मों के कारण, अपनी आसक्ति के कारण, अपने भटकाव के कारण भगवान की कृपा को तुम पहचान नहीं पा रहे हो। अंतर इतना है बस। और तुम सोच रहे हो हम करेंगे तब कृपा आएगी, आएगी नहीं, वो है, तुम समझ नहीं पा रहे हो। अंतर इतना है। और जो जितना ज्यादा साधना करके अपने आप को निर्मल कर लेता है उस कृपा के समीप वो उतना ही ज्यादा पहुंच जाता है। इतना अंतर है बस। इसलिए राजकुमार, तुम कहते हो मानो की राखी उड़ी उड़ी फिरती है। देखो, बोले स्वर्ण भस्म ऊंचे दामों में बिकती है। स्वर्ण भात, जो स्वर्ण धातु होती है स्वर्ण का, वो बड़ी मूल्यवान है, लेकिन मनुष्य के शरीर की राख का कोई मूल्य नहीं है। ऐसा नहीं है। देखो, अगर कोई मणि मान लो हो तुम्हारे पास और मणि लेकर के तुम सब्जी बेचने वाले को दे दो कि जरा इस मणि को ले लो, इसके बदले में हमें धन दे दो, तो कितना धन तुम्हें देगा बताओ? जब वो स्वयं नहीं जानता है कहाँ है, जब वो मणि को जानता है ही नहीं तो तुम्हें धन का दे पाएगा? वो सोचेगा कि चलो अच्छा इसने बांट दे दिया है तो सब्जी तौलने में काम आएगा, अपने पास रख लेगा और एक दो आलू या एक दो नींबू तुम्हें उठा के दे देगा, इसको ले जाओ, क्योंकि उसकी दृष्टि में उतना ही उसका मूल्य है। लेकिन वही मणि अगर तुम किसी जौहरी को जाकर के दो और कहो महाराज इसका मूल्य दे दो, तो वो सब्जी व्यापारी से ज्यादा मूल्य आपको देगा। क्यों? क्योंकि वो जानता है कि मणि है। तो उसी प्रकार से मनुष्य की शरीर की राख का मूल्य क्या है, ये संसार में आसक्त व्यक्तियों से ना पूछो, ये सब सब्जी बेचने वाले इनसे ना पूछो। पूछना है तो शंकर जी जैसे जौहरी से जाके पूछो कि मनुष्य के शरीर का राख का मूल्य क्या है। महादेव जी बताएंगे। इसलिए राजकुमार, फूलों की सैया को तज कर जो कांटों का पथ अपनाता, वो ही मानो इस वसुधा पर नर से नारायण बन जाता। तप त्याग भरा जिसका जीवन, परहित में अर्पित तन मन धन, पुलकित होवे जिससे जन जन शोषित का हो जो संजीवन। दीपक सा तिल तिल जल करो, पथ आदर्शों के दिखलाता, वो ही मानो इस वसुधा पर नर से नारायण बन जाता। सूरज सा बरसों तप कर, चमके हीरे सा विमल प्रखर,
सब रिद्धि सिद्धियों को पाकर, पर चलता फिरता हो हंस हंस कर। हर भाई जिसका संबंधी, हर नारी हो जिसकी माता, वो ही मानो इस वसुधा पर नर से नारायण बन जाता। चलिए महाराज, आपने कहा कि चेतनता कैसे आती है, जीव ये सब कैसे व्यवस्था जो आपने सब बताई, तो आपने कहा कृपा थी, कृपा है, कृपा रहेगी, कृपा होती ही है। अच्छा, कृपा यदि होती ही है तो एक अर्धाली हमारे मस्तिष्क में आई, कृपा होती ही है यदि सदैव भगवान की बराबर सब पर, तो एक शब्द है प्रभु करी कृपा पामरी, प्रभु करी कृपा। तो जब कृपा होती ही है तो फिर कृपा करी शब्द काहे लगा है? कृपा करी का तात्पर्य क्या है? कृपा करके। और कब कृपा करके? जब उन्होंने ऐसी व्यवस्था देखी, ऐसा समर्पण देखा, तब तो उन्होंने कृपा करी है। और चाहे पहले का ले लो, जहीं पर कृपा न करई, तो जहीं पर शब्द है जहीं माने जिस पर। यदि सब पर बराबर कृपा होती है तो फिर जहीं शब्द का है कि जहीं पर कृपा न करे पुरारी और सो न पाओ मुनि भगति। जिस पर भगवान शंकर की कृपा नहीं है तो शंकर की कृपा किस पर होगी? जो भगवान शंकर की कृपा का पात्र होगा। और पात्र कब होगा? जब वो सत्कर्म करेगा, अच्छे कर्म करेगा, तब तो शंकर जी की कृपा होगी। और कृपा यदि सब पर बराबर होती है तो फिर नारायण को यही कह देना चाहिए था कि सब पर शंकर जी की कृपा है तो सबको हमारी भक्ति मिलेगी। लेकिन उन्होंने ये नहीं कहा कि सब पर शंकर जी की कृपा है तो सबको भक्ति मिलेगी। उन्होंने ये कहा जिस पर शंकर जी की कृपा होगी। तो जिस पर होगी, तो इससे ये निकल रहा है अर्थ कि जिस पर कृपा होगी माने किसी विशेष पर ही कृपा होगी, सब पर शंकर जी की कृपा, ये तो निकल रहा शब्द का अर्थ। जहीं पर, जी माने जिस पर, तो जिस पर कब होगी? तात्पर्य कि किसी विशेष पर। और किसी विशेष पर कब होगी? जब वो विशेष कर्म करेगा, भगवान शंकर की कृपा का पात्र बनेगा। और यदि सब पर कृपा होती है, आपका वाक्य है कि बराबर होती है, तो भगवान शंकर ने माता पार्वती से कहा था जासु कृपा अस भ्रम मिट जाही, तो गिरिजा सोई कृपाल रघुराई। जिस पर भगवान की कृपा होती है, शंकर जी ने कहा था कि जिस पर भगवान की कृपा होती है उसका भ्रम मिट जाता है। तो जब सब पर कृपा होती है तो फिर लोगों को भ्रम होता क्या है? और शंकर जी ने कहा था जब कृपा होगी तो भ्रम मिट जाएगा, कृपा होगी तो भ्रम मिट जाएगा। और आपका वाक्य है कि सब पर कृपा होती है, तो जब सब पर कृपा होती है तो फिर भ्रम होता क्या है? इसका तात्पर्य है कि किसी विशेष पर भगवान की कृपा होती है, कृपा का पात्र वो व्यक्ति बनता है। अब कैसे बनता है? जैसे रत्नाकर चोरी करते थे, डकैती डालते थे, लूट मार करते थे, खराब काम करते थे, और जब वो मरा मरा जपने लगे तो ये भगवान के नाम की महिमा है। तुलसी मेरे राम को रीज भजो चाहे खीज, और भूमि पर तो सो जामी है उल्टो सीधो। जब उन्होंने मरा मरा जपा तो कृपा हुई कि नहीं हुई? उल्टा नाम जपत जग जाना और बाल्मीक भय ब्रह्म समाना। तो विचार ये करिए जरा। देखिए, हमने कहा कि भगवान से आप जुड़े केवल, लेकिन समस्या ये है कि जब जीव माया से ग्रसित हो जाता है तो ये जानता नहीं कि हमारा लक्ष्य क्या है, हमारा उद्देश्य क्या है जीवन का, कहां से हम आए हैं और कहां हमें जाना है, इस बात को भूल जाता है। तब माया बस फिरेऊ भुलाना, और ताते प्रभु मैं नहीं पहचाना। तो माया को दूर करना पड़ेगा और ये उद्देश्य से जुड़ना पड़ेगा। तब हमारे आचार्य कहते हैं कि कहां से हम आए हैं और कहां हमें जाना है, ये माया से मोहित व्यक्ति नहीं जान पाता है। तो आचार्य कहते हैं कि कहां से आए, कैसे आए, और किसी को ये मालूम नहीं, तो कौन बूंदे मोती बन जाए उन मेघों को मालूम नहीं। प्रातःकाल होते ही पंछी, प्रातःकाल होते ही पंछी दाना चुगने चल देते हैं। ये जो पक्षी शब्द है और कोई नहीं, हम सभी लोग हैं। सवेरा होता है तब परिवार के पालन पोषण के लिए घर से निकलते हैं, धन कमाने के लिए। लेकिन जब घर से निकलते हैं तो ये पता नहीं होता कि शाम को सकुशल वापस आ जाएंगे। एक क्षण का भी भरोसा नहीं कब क्या हो जाए, ये कोई नहीं जानता है। प्रातःकाल होते ही पंछी दाना चुगने चल देते हैं, और छोड़ घोंसले में बच्चों को
जीवन की नैया खेते हैं, लेकिन प्राण पखेरु कब उड़ जाए, प्राण पखेरु कब उड़ जाए ये उन बच्चों को मालूम नहीं। और कौन बूंदे मोती बन जाए उन मेघों को मालूम नहीं। दो अनजाने राही देखो, राही कहते मार्ग में चलने वाले को एक का नाम वर और दूसरे का नाम कन्या, दोनों का विवाह होता है, पाणी ग्रहण संस्कार। तो 7 वचन में एक वचन यह भी देते हैं कि हम दोनों एक दूसरे का साथ जीवन में कभी छोड़ेंगे नहीं, लेकिन कब किसका साथ छूट जाए ये कोई जानने वाला नहीं है। कब पति समाप्त हो जाए, कब पत्नी समाप्त हो जाए, ये कोई जानने वाला नहीं है। वही कवि कहता है, दो अनजाने राही देखो दाम्पत्य सूत्र में बंधते हैं और साथ न छोड़ेंगे जीवन में, ऐसी कसमें वो खाते हैं। लेकिन कौन सा राही कब छूट जाए या कौन सा राही कब बिछुड़ेगा ये उस दंपति को मालूम नहीं। और कौन बूंदे मोती बन जाए उन मेघों को मालूम नहीं। ऋषि दधीच का दान विश्व में, ऋषि दधीच का दान विश्व में है, जग में अब मान हो गया। और शिल्पी कलाकारों के द्वारा पत्थर का सम्मान बढ़ गया। लेकिन कौन शिला शंकर बन जाए, कौन शिला मूर्ति बन जाए ये उन शिखरों को मालूम नहीं। और कौन बूंदे मोती बन जाए उन मेघों को मालूम नहीं। राजकुमार लक्ष्मण ने कहा, बोले अगर ये होता, ये कृपा की नहीं जाती है तो ये क्या, ये क्यों लिखा है, जय पर कृपा न करें पुरारी सो न पाओ मुनि भगति हमारी। बोले जासु कृपा अस भ्रम मिट जाई, गिरिजा सोई दयाल या कृपाल रघुराई। बोले पे कृपा अगर की नहीं जाती तो लिखा क्यों है ये। देखो इसको समझने का प्रयास करो, शंकर जी क्या है और जिनके लिए शंकर जी कहते हैं जास कृपा से भ्रम मिट जाई, वो क्या है, वो है अखंड ज्ञान। और शंकर जी क्या है, अखंड विश्वास। शंकर जी है विश्वास और वो है अखंड ज्ञान। और जीव क्या है, ये चेतन, चेतन अमल सहज सुख राशि। जीव में चेतनता है, ये चेतना क्या है, ये भी है ज्ञान। तो जिसकी चेतना, जो जीव में चेतन तत्व तो है, ये वही ज्ञान, वही चेतना से ही ये चेतन स्थित में आया है। दर्शन हमें देने लगे आ जाए, अब क्या करें, मिले दर्शन देने को। क्यों, क्या अपच हो रहा है क्या? अपच नहीं हो रहा, लेकिन ऐसा दर्शन दोगे। चलो कोई बात नहीं। तो मेरे कहने का अर्थ ये है, और देखो कहा भी गया है, मंत्र जाप मम दृढ़ विश्वासा, दृढ़ विश्वासा माने जिसका विश्वास भगवान के प्रति जितना सजग होता जाएगा तो भगवान उसको वहीं पर मिलेंगे। अच्छा ये बताओ, ये जो मृग होता है हिरण, ये सुगंध की ढूंढ खोज में इधर उधर दौड़ता है, और सुगंध कहाँ होती है, कहाँ उसके, हाँ बस वही कस्तूरी कुंडल मृग बस मृग ढूंढे बन माए। तो ऐसे घट घट वही है, पर अंतर यह है कि जिस दिन तुमने पहचान लिया वो तुम्हें वहीं मिलेगा, कहीं उसे आना नहीं पड़ेगा, वहीं है वो। लेकिन केवल पात्रता लाने की तुम्हें आवश्यकता है। तो कमी कहाँ है, तुम्हारी पात्रता में। उसकी कृपा में कोई कमी नहीं है, लेकिन तुम्हारी पात्रता में कमी। इसको ऐसे समझ लो कि कृपा का तो समुद्र बह रहा है, लेकिन पानी घर में कितना ले जा पाओगे, पानी उतने ले जाओगे जितना बड़ा पात्र तुम्हारे पास होगा, बस है? जितना बड़ा पात्र होगा, अगर छोटा पात्र है तो उतने जल ले पाओगे, और बड़ा पात्र है तो उतना जल ले पाओगे। और यदि कहीं उसी समुद्र में तुम्हारी चेतना समाहित हो गई तो सो जाने जे देव जनाई, जानत तुम्हें तुम्हें हुई, फिर कोई अंतर नहीं रहता है। तो अखंड ज्ञान है, वो विश्वास है। इसलिए राजकुमार ये आध्यात्मिक पक्ष है। जैसे मनुष्य का जन्म होता है, अब बोले इनकी मृत्यु जब आएगी तब देखा जाएगा, तो आएगी थोड़ी, वो तो मनुष्य के साथ है।
मृत्युर जन्मवताम वीरा देहन सह जायते। हमारे पुराणों में क्या दिया गया है कि जिस दिन शरीर पैदा होता है तो उसी दिन मृत्यु भी शरीर के साथ है पैदा हो जाती है। मृत्युर जन्मवताम वीरा देहेन सह, सह माने साथ में, जायते माने पैदा होती है। जिस दिन शरीर पैदा होता है उसी दिन शरीर के साथ में आपकी मृत्यु भी पैदा हो जाती है। अब अंतर इतना है कि जिस दिन उसका समय होगा उस दिन उसको कहीं से आना नहीं पड़ेगा, वो तुम्हारे साथ है, घूम रही है, उसी दिन तुम्हारा वर्ण हो जाएगा, उसे आना थोड़ी पड़ेगा, वो तो साथ में है। लेकिन जो आध्यात्मिक परिस्थिति को नहीं जानते हैं वो कहेंगे जब मृत्यु आएगी तब देखेंगे। तुम क्या देखोगे जब आएगी, जब आ जाएगी तो देखोगे क्या तुम? फिर तो चले जाओगे, देखने के लिए क्या रहोगे तुम? इसलिए आइए ये निर्माण हो तुमने बोए हैं जब कांटे, तो फूल कहां से पाओगे, और बोगे पेड़ बबूलों के तो आम कहां से खाओगे। यदि चंदन हो तो सब जग को शीतलता का आभास मिले, और यदि पुष्प सुगंधित बगिया के तो लक्ष्मण सरल सुबास मिले। कागज के कृत्रिम फूलों से कैसे सुगंध बिखराओगे। तुमने बोए हैं जब कांटे तो फूल कहां से पाओगे। पृथ्वी जल अग्नि वायु आदिक, चंदा सूरज अरुणव तारा, और युग युग से गंगा मैया ने है अगणित पतितों को तारा। उपकारों का बदला लोगे, उपकारों का बदला लोगे, तो कैसे परहित कर पाओगे। तुमने बोए हैं जब कांटे तो फूल कहां से। कांटे भी यदि हमने बोए हैं लेकिन भगवान का नाम यदि लिया है, अंत समय भी आज पापी व्यक्ति भी यदि भगवान, पापी व्यक्ति तो क्या करता है, कांटे बोता है लोगों के मार्ग में, न जाने कितने अत्याचार करता है। लेकिन अंत समय में यदि भगवान का नाम आ गया तो पापी जाकर नाम सुमिरही और अति अपार भव सागर तरही। पापी व्यक्ति भी तर जाता है। अजय मिलने न जाने कितने अत्याचार किए, लेकिन अंत समय भगवान का नाम मुख से आ गया, नारायण कह दिया तो भगवान के पार्षद लेने चले आए। जाना सबको है, लेकिन भगवान का नाम लेकर के संसार से चले जाए तो कुछ बात अलग है। भगवान का नाम यदि मुख से आ गया अंत समय तो फिर हमारा कल्याण हो जाता है। आचार्य कहते हैं कि भगवान का नाम जाकर नाम मर्त मुख आवा तो अधमऊ, अधम व्यक्ति ही कांटे बोता है दूसरे के मार्ग में, अधमऊ मुक्त हो जाता है। श्रुति गावा, ऐसा श्रुतियां गायन करती हैं। यदि भगवान का नाम आया तो होता क्या है, तो हमारे आचार्य कहते हैं कि राम का नाम लेकर जो मर जाएंगे वो अमर नाम दुनिया में कर जाएंगे। और ये न पूछो कि मरकर किधर जाएंगे, और वो जिधर भेज देंगे उधर जाएंगे। लेकिन टूट जाए न माला कहीं प्रेम की, क्योंकि रामई केवल प्रेम प्यारा और जान ले वो जो जाननी हारा। तो टूट जाए न माला कहीं प्रेम की, ये अनमोल मोती बिखर जाएंगे। तो मानो न मानो खुशी आपकी, हम तो परदेसी हैं अपने घर जाएंगे। रही बात की कृपा का समुद्र बह रहा है, जिसके पास जितना पात्र है वो उतने कृपा ले जा पाएगा। तो हमने तो ये जाना, आपका वाक्य ये था कि सब पर भगवान की कृपा बराबर होती है, और हमारा ये है कि सब पर बराबर नहीं, किसी विशेष पर ही होती है। और फिर मैं आपको एक प्रमाण दे दूं, सो जाने
जेहि देहु जनाई। सो विशेष के लिए है, सबके लिए नहीं हो गया। सो जाने वही जान सकता है। कौन और कैसे जानेगा? तो कहा सो जाने जेहि देहु जनाई, जानत तुम ही हुई जाई। और तुम्हारी कृपा तुम ही रघुनंदन, और जानई भगत भगत उर। जिस पर आपकी कृपा होगी वही आपको जान सकता है। जिस पर आपकी कृपा होगी, तो जब जिस पर शब्द हो गया यही पर कृपा, तो जिस पर भगवान की कृपा है, तो तात्पर्य निकल के आ गया कि सब पर कृपा नहीं, जिस पर कृपा होगी वही भगवान को जान सकता है। तुम्हारी कृपा तुम ही रघुनंदन, और जानई भगत भगत उर चंदन। ये सो शब्द जो है ना, ये सो शब्द जो तुम लगा रहे हो, ये उसी ब्रह्म के निमित्त ही है। सो तय ताई तोई नहीं भेदा, बारी बीच उगावई भेदा। सो तय ताई, सो माने कौन, और एक और तुम कह रहे हो सो जाने, तो ये सो कौन है और सो कौन है? तो सो का अंश ही सो है, सो का अंश ही सो है। कैसे? जैसे जल और जल की तरंग में कोई अंतर नहीं है। तरंग है, जल है, तो तरंग है, और तरंग में क्या है? जल ही है। लेकिन देखने में ये लगता है कि जल अलग है और तरंग अलग है। और जिस दिन ये भ्रम मिट जाता है, उसी दिन जल ही रहता है, और वो तरंग भी जल ही है, और जल भी जल ही है। उसमें कोई अंतर नहीं है। सो तय ताही तोई नहीं भेदा, बारी माने जल, बीच बीच माने तरंग, बारी बीच इव गावई बेदा। उसमें कोई अंतर नहीं है। और जिस दिन ये परिस्थिति समाप्त होती है, उसी दिन वो उसी स्थिति में तदाकार हो जाता है, कोई अंतर नहीं रहता है। और जब तक ये अंतर बना रहता है तभी तक बंधन है, और जिस दिन अंतर समाप्त उसी दिन मुक्ति हो जाती है। इतना अंतर है। इसलिए ये निर्माण हो, विध्वंस हो, पर कर्म तो करना पड़ेगा। सत्कर्म या दुष्कर्म में से एक को चुनना पड़ेगा। जीव है शाश्वत सनातन, तत्व ब्रह्म विधान का। ये अजर है और अमर है। क्यों? कि ये अंश है भगवान का। जीव है शाश्वत सनातन, तत्व ब्रह्म विधान का। ये अजर है और अमर है, ये अंश है भगवान का। तन से परे जीव कहाँ है? तन से परे, मन इंद्रियों से, बुद्धि से और भाग्य से जान पाया कोई कोई, प्रभु कृपा से सौभाग्य से। धर्म के हित कष्ट सह कर घोर तप करना पड़ेगा। निर्माण हो या विध्वंस हो, पर कर्म तो करना, कर्म तो करना पड़ेगा। कर्म से ही कृपा है। एक बात कह करके हम व्यास जी को भी सुनना चाहेंगे, क्योंकि हम बहुत देर से बोल रहे हैं, आप भी बहुत देर से बोल रहे हैं। अब व्यास जी भी कुछ बोले, हम जाए चरित्र के अनुसार भी कुछ वार्ता हो जाए, है ना। एक बात कहना चाहेंगे, जैसे कुछ समय पहले आपने कहा था कि अवश्य जीव, चलिए व्यास जी आप पे बोलो, कुछ बताओ। जो इच्छा हो बोले, चिते लगा लो, चाहे सील लगा लो। चरित्र के अनुसार भी संवाद आवश्यक है ना। ग्रंथ के अनुसार भी हो जाए, तो आप भी कुछ दिशा निर्देश करो। तब तक आप बोल दे भैया, जो बोलना हो तो बोल दो, ना बोलना हो तो फिर हम लोग तो बोल ही रहे हैं।
और 100 पुष्प मुद्राएं यहाँ पे हैं हरिशंकर शुक्ला जी नाका सुंदर संवाद लक्ष्मण जी और परशुराम जी की सुंदर संवाद पर 101 पुष्प मुद्राएं और 50 पुष्प मुद्राएं व्यासपीठ पर समर्पित हुई हैं। बहुत बहुत धन्यवाद, साधुवाद। और 500 रुपए का दान सहयोग